नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी साथियों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर दो बड़ी भर्तियां आने वाली है। एक तो पटवारी भर्ती और दूसरी वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपर ऑफिसर की भर्ती आने वाली है। पहले इसको ग्राम सेवक बोला करते थे, फिर इसमें संशोधन हुआ और नाम कर दिया ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। अब सब साथियों का सवाल यह है कि जब इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात का नहीं पता कि एग्जाम डेट आ गई है, क्योंकि जब कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था तो हम उस वक्त देख सकते हैं कि कौन कौन सी भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ, हम उसे सीरियस नहीं लेते। अच्छा विद्यार्थी के एक गुण होते हैं कि वो अपने आप में तैयारी लग जाता है। दीपावली का अवकाश समाप्त हो गया, परिंदे वापिस अपने शहरों की ओर लौटेंगे। अब एक खुशनुमा माहौल और माइंड फ्रेश करने का जो समय था इस त्यौहार के माध्यम से हम सब ने मनाया है। अब वापिस आ जाइएगा, जो लाइब्रेरी में लगे हुए हैं वो लाइब्रेरी में लग जाइएगा, किताबों को उठा लीजिएगा। धनतेरस पर विशेष पूजा अपने इन्हीं की करनी थी और आपने कर ली भी होगी। अब सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा कमेंट इसके लिए थे कि भाई पटवारी और ग्राम सेवक भर्ती के सिलेबस में कितना अंतर है। इनकी अगर हम कॉमन तैयारी करें तो क्या कर सकते हैं क्या। फिर दूसरी बात, ग्राम विकास अधिकारी को लेकर और उसके अलावा रोडवेज जो भर्ती थी उसके ऊपर भी मैंने आप सबको बता दिया ऑलरेडी पहले ही। अब दो सवाल रहते हैं आपके सामने। एक तो पहला सवाल रहता है पटवारी भर्ती को लेकर, दूसरा सवाल रहता है ग्राम विकास अधिकारी को लेकर। अब दो सवाल, उसमें भी अन्य कमेंट जो अलग अलग थी वो मेरे सारे माइंड में रहती है कि कौन सा सवाल जो पूछा गया उसका जवाब देना है क्या। कि सर पहले इसमें दो पेपर हुआ करते थे तो फिर इसके अंदर क्या किया कि इसमें एक ही रखा पेपर, पटवार का एक ही पेपर होगा। पहले दो थे, पीछे इससे पीछे वाली भर्ती में दो पेपर थे पटवारी के अंदर, प्री और मेंस। फिर इसके बाद में इसमें एक ही कर दिया, यानी एक पेपर ही हुआ था पिछली में। ग्राम विकास अधिकारी का पहले एक पेपर हुआ करता था, इससे पहले वाली जो भर्ती थी उसमें दो पेपर हुए, यानी पहला प्री हुआ फिर मेंस हुआ। अब सवाल ये भी है कि क्या गुरुजी अब भी प्री और मेंस रहेगा। अब सवाल ये, तो अब आप सीईटी के थ्रू ये भर्ती होने वाली है, तो सीईटी के अंदर अगर आपके 40% है तो मेन चीज यही तो है कि आप सीईटी पास हो तो इसके अंदर योग्य हो जाओगे आप। तो गुरुजी इसके अंदर प्री वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, तो प्री वाला नहीं रहेगा अपने आप, क्योंकि पात्रता वाली जो परीक्षा थी वो यहाँ दे चुके हो आप, क्योंकि इसमें वही तो थी प्री प्री पात्रता। पिछली बार 50% जिनके ग्राम विकास अधिकारी के प्री पेपर में बने तो उसको पात्र घोषित किया, 1,90,000 के समथिंग विद्यार्थियों को पात्र घोषित किया था इसमें। पटवारी वालों के अंदर भी कोई प्री नहीं होगा, मेंस होगा, अब डायरेक्ट आप इन दोनों का। तो अब अपने को किसकी तैयारी करनी है, सिलेबस में कितना अंतर है, एग्जाम डेट इसकी घोषित हो चुकी है। तो ऊपर वाला तो सिस्टम आप समझ गए होंगे। जो पहला सवाल आप सबका था कि प्री होगा कि नहीं होगा, तो प्री नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि ये सीटी किसी लिए करवाई है ना। सूंगठनी में रस्म देने के लिए तो लाए नहीं है कि भाई ये 40% की डिग्री है हमारे पास, सीटी हमारे पास है, नहीं वो नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, प्री नहीं होगा, मेंस होगा सीधा डायरेक्ट। अब सुनते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा राजस्थान पटवारी भर्ती का ये सिलेबस रहा था। पटवार भर्ती देख लिया होगा, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर भी देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या है, इसमें दोनों चीजें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। एक तो है जो आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया करंट अफेयर्स। अप्रोक्सीमेट से जो वेटेज रहने वाला है 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 38 टोटल मार्क्स 76 नंबर का, यानी 38 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 76 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, ये इंडिया जीके है, इंडिया साइंस जिसको अपने कहते हैं ना, लुसेंट बुक आती है, लुसेंट बुक पढ़ते हैं, वो वाला मैटर यहाँ पर है। करंट इसमें थोड़ा सा अलग से, बाकी देखो उस लुसेंट में साइंस भी होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, जनरल नॉलेज होता है, तो वो सारा इसमें है। फिर उसके बाद में राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, ये सारा सिस्टम यहाँ पर भी है। इसके कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, यानी राजस्थान जीके भी है, तो एक बार के लिए सिर्फ माइंड में रखना है। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, 15-22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर के हैं। फिर यहाँ पर रीजनिंग है, मैथ है, तो रीजनिंग और मैथ के 45 क्वेश्चन है और 90 नंबर आएंगे, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर है बेसिक कंप्यूटर, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर का, यानी टोटल पेपर आपका 300 नंबर का होगा पटवारी का, 150 क्वेश्चन आएंगे, ये तो पता चल गया होगा। और पटवारी की सीटें भी ज्यादा खाली हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो पटवारी में लगे हुए, मैंने पहले भी बताया आपको कि पटवारी के जो जितने भी विद्यार्थी लगे हुए थे उसमें से 20% ऐसे विद्यार्थी जिनका रीट में सिलेक्शन हो गया, ये मैं कह रहा हूं आपको। मेरे नजर के अंदर 40-45 विद्यार्थी तो ऐसे जो पटवारी थे उनका रीट में सिलेक्शन हो गया, तो अब सोच लो पूरे राजस्थान में कितने होंगे, है ना। तो 20% मान सकते हैं अपने, तो पद तो इसके भी ज्यादा आएंगे। पहली बात सिलेबस ध्यान में रखना, इंडिया जी की राजस्थान, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ठीक। ये पटवारी का सिलेबस है। बाकी इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है, मैं टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ डाल दूंगा। ये टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज बताने से क्या मतलब, आप सभी साथी जानते ही हो, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपने को। टॉपिक वाइज आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको जीके खजान सर अपना जो टेलीग्राम है वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, क्योंकि जो आपके करंट वाला मैटर है वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता रहता है रोजाना, क्योंकि आगे के एग्जाम के लिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो आप
आज से ही तैयारी करोगे ना करंट अफेयर्स की, क्योंकि हमारे तो डेली का अपडेट है, आज जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे डाल दिए। वो विद्यार्थी हित के अंदर हमारे साथी जो टीम साथी है वो बड़ी मेहनत कर रही है, चाहे जगदीश जी, लोकेंद्र जी, जो भी हमारे साथी हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज रीजनिंग मैथ भी दे रखा है और इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है। अब बात आई थी मेंस की, जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर जो मेंस हुआ था, उस मेंस भर्ती की बात करें अपने 2021 वाली भर्ती जिसका मेंस 22 में हुआ था शायद ना, उसकी बात करते हैं। इसमें जो प्रश्न पत्र था वो 100 नंबर का था, 2 घंटे की अवधि थी और सारे प्रश्न थे वो सभी के अंक एक समान थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर समसामयिकी, यानी करंट आपके कहां पर आएगा, करंट आपके कॉमन है। करंट क्या है, कॉमन। तो दोनों चीजों के लिए पढ़ो आप आराम से, पटवारी में भी कॉमन है, ग्राम विकास अधिकारी में भी कॉमन है। ठीक है, इसमें भूगोल दिया है, प्राकृतिक संसाधन, इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी जब विज्ञप्ति जारी होगी ना तो देख लेना इसके सिलेबस में थोड़ा चेंज होगा। अगर यहाँ पर भूगोल दे रखा है ना तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन ठीक है, विश्व भूगोल दे दिया, जैसे पर्वत, महासागर, पठार ये दे रखे हैं। भारत की पारिस्थितिक दे दिया, राजस्थान का सारा ज्योग्राफी है, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी है सारी की सारी लगभग दे रखी है। सूखा काल ये वाले टॉपिक है, जो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जो आपके दे रखे हैं वो भी ज्योग्राफी के अंदर है। यानी इसमें एक राजस्थान ज्योग्राफी कॉमन थी, पीछे वाले के हिसाब से बात करूं मैं, पटवारी के हिसाब से। हालांकि इसमें देख लेना जब संशोधित विज्ञप्ति जब आएगी ग्राम विकास अधिकारी की तो इसमें कंप्लीट जो पटवारी के अंदर हमने देखा है वो आपका कॉमन रहेगा। तो आप कॉमन मानकर तैयारी करो, मेन मकसद पटवारी को ध्यान में रखना है अपने को। ग्राम विकास अधिकारी अपने आप तैयार होगा, कैसे होगा देखते हैं। फिर उसके बाद में आगे देखते हुए आगे गए तो इसमें इतिहास और कला संस्कृति, यहां पर लिखा हुआ है इतिहास और कला संस्कृति, आर्थिक समीक्षा यहां पर है थोड़ी सी भारत और राजस्थान की। और आर्थिक समीक्षा के अंदर वही टॉपिक है जो टॉपिक जैसे उद्योग है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, फसलें हैं, ज्योग्राफी वाले टॉपिक है आर्थिक समीक्षा के अंदर। ठीक है, जनजातियां हो गई, उनकी अर्थव्यवस्था, जो कल्चर का टॉपिक है जो ज्योग्राफी में या अर्थव्यवस्था में घुसेड़ कर देते हैं आजकल। इतिहास कला संस्कृति के अंदर, इतिहास के अंदर देख लेना, इतिहास के अंदर वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है, कला संस्कृति दे रखी है, जनजातियां, बोलियां, साहित्य, संगीत, कहने का मतलब मोटी मोटी कला संस्कृति सारी दे रखी है इसमें। इसमें इतिहास नहीं दे रखा, तो कला संस्कृति सारी वही पटवारी के अंदर रहेगी कॉमन। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग यहां पर भी है जो पटवारी के अंदर भी थी। तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक मैथ यहां पर भी है, पटवारी के अंदर भी था कॉमन। ठीक, अंग्रेजी, हिंदी और गणित यहां पर अलग से दे रखा है ना गणित नाम, जो अपने पटवारी में भी था और यहां पर भी है, मतलब कॉमन। ठीक, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान को प्रशासनिक ढांचा यानी पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था जो आपके पटवारी में भी थी यहां पर भी है। ठीक है, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान जो यहां पर भी था वहां पर भी था। अब विद्यार्थी को लगता है पटवारी का सिलेबस ज्यादा है, ग्राम विकास अधिकारी का कम है। ग्राम विकास अधिकारी में सीधा दे दिया उसने मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है। पटवारी का सिलेबस विस्तृत आया हुआ है इसलिए टॉपिक वाइज लगता है, तब इसलिए अपने सोचते हैं अगर ये सिलेबस इतना सही देखे ना अपने पटवारी का सिलेबस तो इतना सही है, जब इसको टॉपिक वाइज पर चर्चा करते हैं ना तो टॉपिक वाइज के ऊपर ये लो, ये टॉपिक वाइज है, ये टॉपिक वाइज आगे। ठीक वैसा ही है, कॉमन है, सिर्फ है नहीं तो क्या नहीं है, इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास नहीं है, भारत की पॉलिटी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, संशोधित विज्ञप्ति आएगी ना तो इसमें आएगा। तो गुरुजी उसमें और इसमें कुछ अंतर होगा क्या, तो इसमें और उसमें अंतर हो सकता है, ये एक टॉपिक दो टॉपिक आपके लग सकते हैं, अनुमानित है, मान रहे हैं। अब कोई कह देगा, कोई आकर कहेगा क्यों वो थे अधीनस्थ बोर्ड के अंदर हो गए, मैं जो बता रहा हूं वो तय मानकर चलना। वो तो अपवाद होते हैं जो नेगेटिविटी करेंगे वो करेंगे, आज तक कभी गलत सूचनाएं नहीं दी विद्यार्थी हित के अंदर और ना भी आगे देंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, पटवारी को अपना आइडियल मानना है, कहने का मतलब पटवारी की तैयारी में लगो आप, अपने आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो एक दो टॉपिक आपके जो लगते हैं वो एक्स्ट्रा वो आ सकते हैं, जब संशोधित विज्ञप्ति आएगी ना उस दिन देख लेना। मैं आज ही लिख देता हूं कि अलग से अगर कोई टॉपिक आता है तो ये टॉपिक आएगा पटवारी के अंदर, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, चाहे इसका स्क्रीनशॉट डलवा लेना मेरे से बाद में टेलीग्राम के ऊपर। तो अलग से आएगा तो ये विश्व भूगोल वाला आएगा, बाकी लगभग कॉमन आएगा, देख लेना, क्योंकि ये वाला सारा टॉपिक सेम है, तो इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी लगो, पटवारी की लगो मेन रूप से, है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद में इनकी जो तारीख है वो जो तारीख कब कब की है आप सबको मैं बता भी देता हूं कि जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम कब होने वाला है। तो ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है वो ये रहा, देखो, ग्राम विकास अधिकारी 2025 सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू ये भर्ती होगी। 11/7 यानी कि
और 12, 11 और 12 को आपका पेपर होगा, ऑफलाइन होगा। 2025 लास्ट तक आपका डीवी भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी 2025 तक लास्ट में। यानी कि जुलाई में एग्जाम है आपका किसका? ग्राम विकास अधिकारी का। किसका है? ग्राम विकास अधिकारी का आपका जो एग्जाम है वो कब है? तो वो ध्यान रखना, जुलाई 2025 में, 9 माह बाकी है। ठीक है गुरुजी। पटवारी के एग्जाम की बात करें तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि पटवारी को आप आइडियल मानकर चलो कि पटवारी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैंने गलत नहीं कहा, आपको ध्यान रखना। अब देख लो, पहले पटवार सीधी भर्ती 2025 सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू होगी और ये होगी मई के अंदर, यानी 10 और 11 मई को होगी और 9वें माह 2025 तक डीवी वगैरह होकर आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग पहले पहले मिल जाएगी। मतलब वो तो होगी जुलाई में, पता चल गया, ग्राम विकास अधिकारी, और ये होगी मई में। तो इसलिए पटवारी को अपना आइडियल मानकर चलो। बाय मिस्टेक रियर केस में कई बार हो जाता है ना, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, तो काश वगैरह रह जाए यहां पर, तो वो काश आप ग्राम विकास अधिकारी में पूरी कर लेना, 2 माह का समय बीच में बच जाएगा। अब आपको अच्छा लगे ना वैसा करो, मेरी उचित राय यही है। पटवारी को आप मानकर चलो। आपने अन्य वीडियो देखे होंगे, जिस भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते होंगे, मेरी क्लासें इस चैनल पर लगातार आ रही है। आप चाहे दोपहर वाली क्लास ज्वाइन करो, चाहे शाम वाली करो। पशु परिचर को लेकर चला रहा हूं अभी, फिर रेट भी करेंगे और फिर उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी चलेंगे। निःशुल्क पूरा कोर्स यूट्यूब पर रहेगा मेरी तरफ से। पेड कोर्स कभी नहीं आएगा, ना प्रचार आएगा मेरी तरफ से, ध्यान रखना। पेड कोर्स का नहीं आएगा कि आप ये मेरा कोर्स है, ये पर्सनली आप ले लो, नहीं। टेस्ट सीरीज बेच सकता हूं मैं, बिल्कुल 100% बेचूंगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आप सबको बता रहा हूं, अभी नहीं है कोई विचार नहीं, अभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज, सब कुछ चीजें सब फ्री कर रखी है। एक बार पढ़ो आराम से, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो। जिस दिन ऐसे लगेगा, सिर्फ विद्यार्थियों कमेंट आते हैं आपका कोर्स बताओ, कोर्स अभी नहीं है, कोर्स पूरा यूट्यूब पर रहेगा मेरा। और टेस्ट सीरीज आपके लिए आ सकती है मेरी तरफ से। ऐसे नहीं आएगा कि मैं ये मेरा जीके का कोर्स है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कल्चर का, आप ले लो, नहीं। आप बस पढ़ो आराम से, बढ़िया तरीके से लगन लगाकर। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, टीम अपने पास तैयार है। धीरे धीरे सारे अध्यापक जुड़ जाएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो आप आराम से इन चीजों को पढ़ें, लेकिन पहले आपको जो टारगेट बनाना है वो किसको बनाना है? वो आपको पटवारी को बनाना है, ध्यान रख लेना। इसी भर्ती को टारगेट बनाना है और इसी भर्ती को टारगेट बनाकर आपको पढ़ना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ना है ताकि सक्सेस हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद। कोई अधिक जानकारी के लिए आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, परिवार को नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्लासों का आनंद लें बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, सभी साथियों को खम्मा गणी, सारा राम राम सा। जय हिंद, जय भारत।